हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक क्राफ्ट सेंटर चैनल। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए DIY वीडियो लेकर के। तो जैसा कि आपको पता है, फेस्टिव सीज़न अब जा चुका है और वेडिंग सीज़न आ चुका है। तो वेडिंग में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं फंक्शन में हमारा मेहंदी और संगीत, ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं। तो मैं आज मेहंदी के लिए आपको ज्वेलरी बनाना बताऊँगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह से कार्डबोर्ड नहीं है तो आप इनविटेशन कार्ड यूज कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी भी ऐसी आती है जिसके जो कवर होते हैं उसे भी आप इस तरह से यूज कर लेंगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ। इस तरह से गोल कट करने के बाद इसमें कुछ हमें फैब्रिक ग्लू लगा देना है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हम इस पर कुछ पेपर फ्लावर इस तरह से चिपका देंगे। मेरे पास बहुत सारे येलो कलर के ज्वेलरी हो गई थी, इसलिए मुझे पिंक कलर का ज्वेलरी बनाना था। इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा कागज़ है उसे हम बहुत ही ध्यान से कट कर देंगे, जिससे फ्लावर ना कट हो। इस तरह से हम 5-6 बना लेंगे। एक आपको बड़ा बनाना है। अब हमको लेना है एक कड़ा। अगर आपके पास इस तरह से कड़ा नहीं है तो आप बैंगल्स जो कांच के आते हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। उस पर कुछ इस तरह से हमें ग्लू लगा देना है और इस गोल्डन लेस से हम इसे पूरा कवर कर देंगे। अगर आपके पास गोल्डन लेस नहीं है तो आप जिस कलर का फ्लावर यूज कर रहे हैं उसी कलर में आप रिबन भी यूज कर सकते हैं। आप रिबन से इसे कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और कम रेंज में बनने वाली ज्वेलरी है। इस तरह से आप कवर कर देंगे। आप जब हल्दी के लिए कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो बहुत ही वो महंगे रेंज में मिलता है। इस तरह से ये पूरा कवर हो चुका है। अब हमें इस तरह पेपर फ्लावर को लेकर के, ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये मुझे 10 रुपए में एक गुच्छा मिला हुआ है। इस तरह से हम इसकी जो बैक साइड में स्टिक लगी हुई है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इस फ्लावर्स को इस बैंगल्स में ऐड कर देंगे। इस तरह ये पूरा ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये बैंगल्स इस तरह से हो जाएगा। अब हमें ऐड करना है इसमें पर्ल चैन को। पर्ल चैन नहीं है तो आप केवल पर्ल को ही थ्रेड में डाल करके लगा लेंगे। और अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप इसे इस तरह से 3 पीस में कट करने के बाद इसमें हम कुछ फ्लावर ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम फ्लावर की स्टिक को इसमें जो होल है उसमें अच्छे से लपेट देंगे। इस तरह अब हम 5-5 पर्ल को छोड़ करके इस तरह से 2-2 फ्लावर को ऐड कर देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर देंगे। हमें इन तीनों में इस तरह से फ्लावर ऐड कर देंगे और ये ऐड हो चुका है। अब हम फिर पेपर फ्लावर का जो बैक वायर था उस पर हम इन तीनों को डाल देंगे और इसे यू शेप में इसे मोड़ करके बैंगल्स के नीचे साइड में हमें इसे बांध देना है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लग रहा है। बहुत ही इजीली आप घर पर इसे क्रिएट कर लेंगे और ये बहुत ही कम रेंज में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इसे मार्केट में बाई करने जाएंगे तो ये आपको
800 से 1000 की रेंज में मिलेगा। अगर आप खुद अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हैं तो ये 100 रुपये की रेंज में भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप एक पर चैन और लेंगे और इसके बैंगल्स के आगे साइड में इसे हम इस तरह से ऐड कर देंगे। इस तरह अगर आपको ये पर्ल चैन नहीं है आपके पास या नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, आप पर्ल से ही इस तरह थ्रेड यूज करके, मैंने ऐसे बहुत ज्वेलरी बनाना बताया है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हम इसमें हुक डालेंगे, रिंग हुक इसे कहते हैं। आप रिंग हुक को इस तरह से डाल देंगे और फिर से हम एक फ्लावर्स को लेकर के उसमें नीडल की हेल्प से होल करके रिंग पिन में इस तरह से इसे बंद कर देंगे और अब हमें रिंग इस पर चिपका देना है। कुछ देर के लिए आप इसे रख देंगे और ये देखिए आपका बैंगल्स बनकर तैयार हो चुका है बहुत ही आसानी से। ये फ्लावर्स आपको मार्केट में 10 से 15 की रेंज में एक गुच्छा मिल जाएगा। हमारी तरफ इसे गुच्छे में ही कहते हैं। अब हमें फिर से एक फ्लावर लेना है। इसमें ग्लू लगाने के बाद अब हमें फिर से इस चैन को फ्लावर स्टिक में लगा करके इस तरह से उस पर चिपका देना है। अब एक गोल कागज को कट करने के बाद इसे ऊपर से चिपका देंगे जिससे जो इसकी लड़ियाँ हैं वो नीचे चिपक जाए और ऊपर से वो दिखे ना। फिर आपको एक लेना है रिबन, जो कि हमारा पेपर फ्लावर पिंक कलर का है, तो हम रिबन भी पिंक कलर में लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ये देखिए चिपका नहीं था इसलिए निकल आया था, इसलिए मैंने फिर से चिपका दिया। अब आप दो फ्लावर साइड में भी इस तरह से आप फ्लावर को ऐड कर देंगे। कुछ फ्लावर हम 1 पीस इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा देंगे और ये आपकी ज्वेलरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से अब हमें बनाना है इयररिंग्स। फिर हमें 2 पीस फ्लावर ले लेना है और हमें नीडल की हेल्प से इस तरह से होल करने के बाद हमें फिर रिंग पिन इसमें लगा देना है। अब हम एक इयररिंग हुक लेंगे, उसे हम इस तरह से इसमें ऊपर साइड में फंसा देंगे। अब हमें नीचे भी एक होल करके रिंग हुक ऐड कर देना है। इसमें इस तरह से हम रिंग हुक की हेल्प से हम इसे इस तरह से दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से अब जो ऊपर वाला है उसमें आप हुक ऐड कर देंगे जिससे आप अपने ईयर होल में उसे फंसा सकें। अब हमें नीचे कुछ पर्ल चैन में फ्लावर ऐड करने के बाद लटकन टाइप कुछ बना देना है जो
ईयरिंग्स को और लुक में अच्छा कर दे। इस तरह से आप कुछ फ्लावर ऐड कर देंगे। अब आप रिंग हुक में इस तरह से डालने के बाद जो ईयरिंग है उसके नीचे साइड में निडल की हेल्प से होल्ड करने के बाद आप इस तरह से उसमें फंसा देंगे और ये देखिए आपका ईयरिंग बनकर तैयार हो चुका है। ये अब हमें बनाना है आप मांग टीका। मांग टीका बनाने के लिए हमें चारों तरफ इसके रिंग हुक ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमें जहाँ जहाँ हमने रिंग हुक ऐड किया है वहाँ पर इस तरह से पर्ल चैन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको कहूँगी कि आप अगर आपके पास पर्ल चैन नहीं है तो आप यहाँ पर पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। आप ऊपर साइड में भी जो आपका मांग टीका रहेगा, मांग पर आप लगाएंगे वो थोड़ा छोटा रखिएगा और लेफ़्ट और राइट जो साइड रहेंगे उसे थोड़ा बड़ा रखिएगा। अब आप नीचे भी एक छोटा सा लटकन लगा देंगे। इस तरह से ये आपका मांग टीका बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से अब हम इसके तीनों तरफ हुक ऐड कर देंगे फंसाने के लिए। ये देखिए हुक ऐड हो चुका है और ये आपका मांग टीका बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या बनाया है। हमने बनाया था 2 बैंगल्स अपने दोनों हाथों के लिए, एक नेकलेस, प्लस हमने बनाया था ईयरिंग और एक हमने बनाया है मांग टीका। ये आपका मेहंदी और हल्दी आप किसी भी फंक्शन में इसे बना करके पहन सकती हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा सामान नहीं लगा है और आप इसे अपने हाथों से क्रिएट कर सकती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिए। आप अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।